गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं कुणाल पांडे। पिछले लेक्चर में रीजनिंग का आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर चला था, जिसमें आपका नंबर सीरीज़ का इंट्रोडक्शन बताए थे कि क्या होता है नंबर सीरीज और किस किस टाइप का क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो आपका नंबर सीरीज होता था उसमें आपका जो टाइप 1 था अंक पे आधारित यानी नंबर पे आधारित, उसके बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, अंक श्रृंखला जो होता है इसमें आपको दो तरह का क्वेश्चन आता है। तो दो तरह का क्वेश्चन इसमें क्या होता है, पहला श्रृंखला को पूरा करना यानी श्रृंखला को पूरा करना, जैसे 2, 4, 6 वाट, मैंने अगला टर्म क्या होगा। तो ये जो चीज़ हो गया आपका श्रृंखला को पूरा करना हो गया। दूसरा जो टाइप है आपका श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करना। तो श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है और अगला 10 दे दिया, तो शुरू से देख रहे हैं कि आपका 2 का बढ़ोतरी हो रहा है, लेकिन लास्ट में जाके क्या हो गया, 4 का बढ़ोतरी हो गया। तो जब 4 का उसमें बढ़ोतरी हो गया तो यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि वो जो संख्या है वो आपका क्या है, गलत है। तो दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला हम लोग आते हैं अंक श्रृंखला। तो इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में अंकों की एक श्रृंखला दी गई होती है। इस जो अंक श्रृंखला है इसमें आप किसका श्रृंखला रहेगा, एक अंक का श्रृंखला रहेगा, जैसे 2, 3, 4, 5 ये सब अंक होता है। यह श्रृंखला अंकों के मध्य जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल आदि के संबंध पर आधारित होती है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि जो अंक श्रृंखला है इसमें आपको बेसिकली ये चीज़ सीखना है। जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8, तो इसके बीच क्या हो रहा है, 2 का बढ़ोतरी हो रहा है। तो 2 का बढ़ोतरी होने का मतलब क्या हो रहा है, उसमें जोड़ हो रहा है, फिर हो सकता है उसमें घटाव भी हो, फिर हो सकता है आपका गुना हो, फिर हो सकता है आपका भाग हो। संख्या के बीच में यानी 2 और 4 के बीच में क्या रिलेशन है, इस तो नंबर सीरीज में आपको जो रिलेशन वाला जो चीज़ है इतना चीज़ को ध्यान में रखना है। सबसे पहले जोड़, घटाव, गुना, भाग, वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल। तो ये जो कॉन्सेप्ट है स्क्वायर और वर्गमूल और क्यूब रूट, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ही होगा, वो क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा। लेकिन जोड़ कब होगा, घटाव कब होगा, गुना कब होगा और भाग कब होगा, इसका भी एक कॉन्सेप्ट है। तो जो इसका एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आप समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर जोड़ मेरा कब होगा, घटाव मेरा कब होगा, गुना मेरा कब होगा और मेरा भाग कब होगा। तो सबसे पहले देखने का कोशिश करते हैं कि अंक श्रृंखला से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। जब भी आप अंक श्रृंखला को क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करिएगा तो कुछ पॉइंट को आपको क्या करना होगा, दिमाग में रखना होगा। तो दिमाग में रखने में लिए पहला पॉइंट क्या है कि यदि दी गई श्रृंखला में अंकों के मान में सामान्य वृद्धि हो रही है तो निश्चित रूप से श्रृंखला में सिर्फ जोड़ की प्रक्रिया हो रही है। मान लीजिए सामान्य वृद्धि हो रहा है। सामान्य वृद्धि कहने का मतलब क्या आ गया कि 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, 6 से 8 हुआ, माने धीरे धीरे संख्या बढ़ रहा है। तो जब भी संख्या आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है तब आपका जोड़ का प्रक्रिया होगा। और कोई श्रृंखला में देखिएगा कि 2 हुआ, 4 हुआ, 4 के बाद 14 हुआ, 14 के बाद 18 हुआ, तो यानी इसमें क्या हो रहा है कि आपको अचानक बढ़ जा रहा है संख्या। तो जब अचानक बढ़ जाएगा तो उसका अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब एक संख्या आपका एक कम डिफरेंस के बीच में इंक्रीज हो रहा है तो उस समय आपका क्या होगा कि आपका जो नंबर है, दोनों नंबर के बीच का जो रिलेशन है वह रिलेशन में आपका क्या हो रहा है, जोड़ हो रहा है। बात समझ में आ गया। चलिए, तो ये पहला चीज़ को याद रखना है कि कब आपका जोड़ होगा। तो निश्चित रूप से श्रृंखला में सिर्फ जोड़ की प्रक्रिया हो रही है। अब हम लोग आगे देखते हैं। यदि दी गई श्रृंखला में अंकों के मान में सामान्य कमी हो रही है, यदि आपका श्रृंखला दिया हुआ है और श्रृंखला दिया हुआ है और उसमें कमी हो रहा है, कमी होने का इन द सेंस करने का मतलब क्या हुआ, जैसे 8 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 4 हुआ,
फिर 2 हुआ, फिर अगला क्या होगा। तो इस तरह से आपका क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। ये नहीं कि 8 के बाद सीधे 0 आ गया, नहीं, इसमें आपका क्या हो रहा है कि एक कुछ इंटरवल पे, थोड़ा इंटरवल पे आपका क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। तो इस प्रक्रिया में आपका क्या होगा, घटाव की प्रक्रिया होगी। तो हम यहाँ पर सीखेंगे कि जोड़ कब होगा, और हम जहाँ सीख गए घटाव कब होगा। अब हम लोग सीखेंगे कि गुणा कब होगा और भाग कब होगा। वर्ग तो आपको पता चल जाएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। यदि दी गई श्रृंखला के अंकों के मान में काफ़ी तीव्रता से वृद्धि हो रही है, यदि आपका श्रृंखला दिया हुआ है और श्रृंखला देने के बाद काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जैसे 4 हुआ, 4 के बाद 20 हो गया, 20 के बाद आपका 28 40 हो गया, इस तरह से जब आपका संख्या बढ़ रहा है तो उस तरह के चीज़ में आपका क्या होगा, गुणा या घात की प्रक्रिया हो रही है। तो उस चीज़ आपको याद रखना है कि जब काफ़ी तीव्रता से, माने काफ़ी तेज़ी से जब बढ़ रहा है तो उसके बीच जो रिलेशन है वो आपका क्या का रिलेशन है, गुणा का रिलेशन है। बात समझ में आ गया। चलिए, इसके अंतर्गत जोड़ या घटाव भी साथ में संभव है। तब जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 2 के बाद 8 हो गया, तो 3 गुना बढ़ रहा है, तो कुछ जुट भी तो रहा है। तो इसमें आपका घटाव, जोड़ भी हो सकता है, साथ साथ आपका घटाव भी हो सकता है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि जब भी आपका गुना का प्रोसेस होगा तो गुना का प्रोसेस तभी होगा जब आपका काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है। तो जब संख्या आपका काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है, यानी काफ़ी तीव्रता से इंक्रीज हो रहा है, तब उस कॉन्सेप्ट में आपका क्या यूज होगा, उस कॉन्सेप्ट में आपका गुना यूज होगा। बात समझ में आ गया। चलिए, अब अगला जो मेरा प्रोसेस है वो आपका भाग का प्रोसेस है। तो ये जो भाग का प्रोसेस है वह कब होगा उसके बारे में समझने का कोशिश करते हैं। तो कह रहा है कि यदि श्रृंखला के आंशिक मान में तीव्रता के साथ कमी हो रही है, काफ़ी तेज़ी से आपका क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो जब काफ़ी तेज़ी से कमी हो रहा है तो उस प्रक्रिया में आपका क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो हमको ये भी समझ में आ गया कि जोड़ कब होगा, ये हमको समझ में आ गया घटाव कब होगा, ये हमको समझ में आ गया कि गुणा कब होगा, और ये हमको समझ में आ गया कि भाग कब होगा। चलिए, अब आगे हम लोग देखते हैं। यदि श्रृंखला तीव्रता के साथ पहले बढ़ती हो तथा बाद में घटती हो, क्या हो रहा है कि पहले आपका श्रृंखला इंक्रीज कर रहा है और उसके बाद आपका क्या करने लगा, डिक्रीज करने लगा। बात समझ में आ गया। तो श्रृंखला में गुणा तथा भाग की प्रक्रिया एक एक करके हो रही है। तब क्या हो रहा है कि पहले आपका बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तो उसमें आपका गुणा भी हो रहा है और साथ साथ आपको भाग भी करने के जरूरी पड़ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट को याद रखना है। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, अब हम लोग आगे देखने का कोशिश करते हैं। तो मेरा जो छठा पॉइंट था, 5 पॉइंट तक अभी हो गया था, मेरा जो छठा पॉइंट है वो क्या कहता है कि यदि श्रृंखला में अंकों का मान पहले बढ़े फिर घटे लेकिन कम से कम अंतर हो तो श्रृंखला में जोड़ तथा घटाव की प्रक्रिया बदल बदल कर चल रही है। यानी एक श्रृंखला दिया हुआ है, उसमें क्या हो रहा है, पहले आपका बढ़ रहा है फिर क्या हो रहा है, घट रहा है, लेकिन जो आपका ड्यूरेशन है यानी बढ़ने का जो रेंज है वह कम है और घटने का भी जब रेंज है तो वह कम है। तो जब ऐसा कंडीशन होगा तब उसमें आपका क्या होगा कि जोड़ और घटाव जो है दोनों आपको क्या हो रहा है, एक साथ चल रहा है। बात समझ में आ गया। तो अब हम लोग टाइप 1 आते हैं, यानी श्रृंखला को पूरा करना है, यानी हमको श्रृंखला को क्या करना है, अब पूरा करना है। तो उसका टाइप में अब हम लोग आने का कोशिश करते हैं। तो कह रहा है कि इसके अंतर्गत दिए गए श्रृंखला क्रम में किसी एक या दो विशेष स्थान को रिक्त छोड़ दिया जाता है। तो यह एक ऐसा सीरीज है जिसमें आपका मान लीजिए सीरीज चल रहा है और सीरीज चलने के बाद लास्ट 2 वाला में वाट लग जाए या बीच में वाट लग जाए, ऐसा एक हो सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में इसमें है, अथवा प्रश्नवाचक चिन्ह द्वारा निरूपित किया जाता है। फिर अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि यह श्रृंखला के क्रम को पता लगाकर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाले उपयुक्त संख्या का
चयन करें। इसके बाद जो क्वेश्चन सेट होता है उससे यह पता लगाना रहता है कि अगला जो टर्म आएगा वह क्या आएगा। तो उस टर्म को आपको समझना है। तो समझने के लिए आपको क्या देखना होगा कि ये श्रृंखला में हो क्या रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है कि धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जब धीरे धीरे बढ़ेगा तो क्या होगा, जोड़ होगा। जब आपका तेज़ी से बढ़ेगा तो क्या होगा, घटाव होगा। जब आपका तेज़ी से घटेगा तो भाग होगा। जब आपका धीरे धीरे घटेगा तो घटाव होगा। उसके अलावा आपका क्या पढ़ना है, देखिए, तो महत्वपूर्ण तथ्य अब आपको समझने का कोशिश करना है। तो हमेशा स्मरण रखें कि संख्या श्रृंखला पर आधारित प्रश्न किस प्रकार के हैं। तो श्रृंखला परीक्षण जो क्वेश्चन है उस पर आपको किस तरह का क्वेश्चन पढ़ना है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो उनके बीच का अंतर, सबसे पहले क्या आपको याद रखना है कि वो जो सीरीज चल रहा है तो उनके बीच का पहले अंतर आपको समझना है कि अंतर क्या है। वर्ग दिया हुआ है क्या, घन दिया हुआ है क्या, जोड़ है क्या, घटाव है क्या, गुना है क्या, भाग है क्या। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट हम लोग समझ जाएंगे कि कब जोड़ होना है, कब गुना होना है, कब आपको भाग होना है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है आपको लिए। अगर आप ये चीज़ को समझ गए तो किसके बीच में क्या हो रहा है, तो अब आपके लिए नंबर सीरीज कुछ नहीं है। तो अब हम लोग आते हैं आरोही क्रम श्रृंखला में। तो क्या कर रहा है कि इस क्रम श्रृंखला के अंतर्गत कुछ विशेष नियम पर आधारित प्रश्न दिए होते हैं जिसके आधार पर हमें लुप्त पद या पदों को ज्ञात करना होता है। तो आरोही क्रम श्रृंखला क्या होता है कि एक विशेष फॉर्मेट पे दिया रहता है, जैसे आपका होल स्क्वायर, जैसे आपका होल क्यूब। इसके अलावा हम लोग बोल रहे हैं कि अगर होल स्क्वायर में से एक घट गया, जैसे मान लीजिए आपका क्या बोलते हैं 7 दे दिया, 8 दे दिया, तो 8 आपका क्या हो गया, 3 के होल स्क्वायर में से 1 घटा दिए, या 10 दे दिया तो 3 के होल स्क्वायर में 1 जोड़ दिए हैं। तो वो एक कॉन्सेप्ट होता है कि इसमें आपको ये चीज़ को ध्यान रखना है, एन स्क्वायर यानी नंबर के संख्या का होल स्क्वायर, जैसे 2 के होल स्क्वायर तो ये हो गया, एन स्क्वायर के प्लस 1 यानी 2 के होल स्क्वायर प्लस 1। इस तरह का फॉर्मेट चल रहा है क्या, एन स्क्वायर प्लस एन, फिर आपका एन क्यू प्लस 1, एन क्यू प्लस एन स्क्वायर माइनस 1, एन स्क्वायर माइनस एन क्यू माइनस 1 और एन क्यू माइनस एन। यानी इस फॉर्मेट को भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। यानी होल स्क्वायर होल क्यू, प्लस 1 इधर भी, माइनस 1 इधर भी। इस कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है, लेके चलना है, प्लस 1 प्लस एन माइनस एन। बात समझ में आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे अब हम लोग क्या देखते हैं उसको समझने का कोशिश करते हैं।